सीरियल कुमकुम भाग्य में आ चुका है अब तक का सबसे बड़ा धमाका। कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सीन की शुरुआत होती है जब प्रार्थना अचानक तेज करंट लगने से जमीन पर गिर जाती है। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। बिजली की चिंगारी, धुएं की हल्की सी गंध और चारों तरफ पसरी हुई दहशत, ये सब मिलकर माहौल को और भी डरावना बना देता है। उसी पल शिवांश दौड़कर आता है। उसकी सांसें तेज हो चुकी होती हैं और चेहरा डर से सफेद पड़ चुका होता है। वो घबराते हुए प्रार्थना को अपनी बाहों में उठा लेता है और तुरंत कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर लिटा देता है। दूसरी तरफ छुपकर ये सब देख रही सोनालिका के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। उसके मन में ये खुशी होती है कि उसकी चाल आखिरकार काम कर गई। लेकिन सोनालिका ये सोच भी नहीं पाती कि शिवांश का दिल अब और भी ज्यादा प्रार्थना की तरफ खींचने वाला है। शिवांश का दिल धड़क रहा होता है। अगर प्रार्थना को कुछ हो गया तो वो तुरंत डॉक्टर को फोन लगाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वो दूर हैं और अभी नहीं आ पाएंगे। मजबूरन वो दूसरा डॉक्टर बुलाता है। जैसे ही डॉक्टर प्रार्थना की जांच करता है, उसके शब्द सुनकर शिवांश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहता है, यह कोई साधारण झटका नहीं था, बल्कि हाई वोल्टेज का करंट था। ऐसा करंट तो घरों में इस्तेमाल ही नहीं होता। शिवांश के हाथ कांप उठते हैं। उसका माथा पसीने से भीग जाता है। उसके मन में एक ही सवाल गूंजता है, आखिर इतना बड़ा हादसा किसने जानबूझकर किया। अब उसे शक गहराने लगता है। वो तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फैसला करता है। स्क्रीन पर जो सच सामने आता है, उसे देखकर उसकी आंखों में गुस्से की आग भर जाती है। जी हां, ये सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि सोनालिका ही होती है। शिवांश का दिल छलनी हो जाता है। जिस औरत को उसने घर की इज्जत समझकर अपनाया, वही प्रार्थना की जान की दुश्मन बन गई। सोनालिका वहीं ड्रामा शुरू कर देती है, घर छोड़ने का नाटक करती है। तभी शिवांश की बहन उसे रोक लेती है और उसी वक्त बुआ जी भी वहां पहुंच जाती हैं। बुआ जी को जब यह सच्चाई पता चलती है कि सोनालिका ने जानलेवा चाल चली, तो उनके चेहरे से भी खून उतर जाता है। पूरा घर सदमे में होता है। तभी शिवांश वहां आता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल होती हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे सोनालिका के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। उसके बाद तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है। बुआ माँ और तानिया किसी तरह बीच में आकर सोनालिका की जान बचाती हैं। लेकिन अब सोनालिका के मन में एक ही ख्याल है, अगर शिवांश मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं इस घर में क्यों रहूं। वहीं दूसरी तरफ शिवांश सबके सामने ऐलान कर देता है कि उसके दिल में जगह सिर्फ प्रार्थना के लिए है और वो किसी और से शादी करने का सपना भी नहीं देख सकता। अब कहानी का सबसे इमोशनल मोड़ आता है। शिवांश मंदिर में खड़ा होता है। आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो जोर जोर से घंटियां बजाकर भगवान से प्रार्थना करता है, या तो मेरी प्रार्थना की जान बचा लो, वरना मुझे भी अपने पास बुला लो। उसकी आवाज में इतना दर्द होता है कि सुनने वाला हर कोई कांप जाए। तो अब असली सवाल ये है, क्या भगवान शिवांश की प्रार्थना सुन लेंगे? क्या प्रार्थना को जिंदगी वापस मिलेगी? और क्या सोनालिका सच में इस घर को छोड़कर चली जाएगी? कहानी अब और भी ज्यादा सस्पेंस और ड्रामे से भरने वाली है।